नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उपासना और आज हम बात करेंगे पीटीई एग्जाम में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द पीटीई देन दिस इज द वीडियो टू मस्ट वॉच। स्टूडेंट अक्सर कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनके स्कोर सफर करते हैं। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस छक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। पीटीई में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, सिर्फ प्रैक्टिस ही काफी नहीं है, स्मार्ट प्रैक्टिस जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए ताकि आप अपने टारगेट स्कोर को अचीव कर सके। नंबर 1, बिना प्लान के स्टडी करना सबसे बड़ी गलती। हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम मैंने 50 मॉक टेस्ट दिए हैं फिर भी स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ। व्हाई? क्योंकि वो बिना किसी प्लान के बस टेस्ट पे टेस्ट देते रहे, बस प्रैक्टिस करते जाओ विदाउट एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स और एक्सपेक्ट करो कि स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। Sorry to burst your bubble, but it doesn't work like that. You have to do smarter preparations. Analyze your mistakes after every mock test. उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। वीकली गोल सेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इस वीक मैं स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करूंगा, नेक्स्ट वीक वोकैबुलरी पे एंड सो ऑन। सेकेंड, फास्ट स्पीकिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू फ्लुएंट स्पीकिंग। अरे भाई, पीटीई कोई रैप बैटल नहीं है जहां जितना फास्ट बोलोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैनी स्टूडेंट्स थिंक कि फ्लुएंसी का मतलब है मशीन गन की तरह वर्ड फायर करना, बट रिमेंबर फ्लुएंसी डजंट मीन स्पीड, इट मीन्स स्मूथ डिलीवरी। जैसे अमिताभ बच्चन की डिलीवरी, वो जब बोलते हैं तो हर वर्ड क्लियर होता है, क्लियर प्रोनाउंस, प्रॉपर पॉजेज होते हैं और रिदम होती है। उनकी स्पीड उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी उनकी क्लैरिटी। सेम अप्लाइज टू पीटीई। आपको ऐसे बोलना है कि ना तो ज्यादा फास्ट हो ना ही बहुत स्लो। नेचुरल स्पीड मेंटेन कीजिए थ्रू आउट द स्पीकिंग सेक्शन। जब आप बहुत फास्ट बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन सफर करता है और कंप्यूटर को आपकी बात समझने में प्रॉब्लम होती है। याद रखिए, पीटीई में आपको कंप्यूटर इवैल्यूएट कर रहा है, कोई ह्यूमन एग्जामिनर नहीं। थर्ड, फिलर साउंड्स का ओवरयूज। आ, लाइक। आपने कभी नोटिस किया है जब कोई नर्वस होता है इंटरव्यू में तो कितने एक्चुअली बेसिकली यूज करता है? एंड गेस व्हाट, दीज फिलर साउंड अफेक्ट्स योर स्पीकिंग स्कोर ड्रामेटिकली। इट्स लाइक जब वी मेट की गीत बिना रुके बोलती रहती है लेकिन वो एटलीस्ट मीनिंगफुल बातें बोलती है। अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? आप जब आ करते हैं तो पीटीई सिस्टम उसको नेगेटिव मार्क्स करता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? टेम्पलेट्स। स्पीकिंग के हर सेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग टेम्पलेट्स प्रिपेयर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज के लिए दिस इमेज illustrate, depicts, shows. The main feature of this image is we can observe that to include this image effectively represents. ऐसे टेम्पलेट से आपको पता रहता है कि आपको आगे क्या बोलना है और फिलर साउंड्स की जरूरत नहीं पड़ती। प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्ड योरसेल्फ और सुनो कि कहां आप फिलर साउंड्स यूज कर रहे हो। कॉन्शियस एफर्ट से आप इनको ग्रेजुअली कम कर सकते हैं। फोर्थ, प्रेपोजिशंस। अबाउट का ओवरयूज। अबाउट वर्ड का यूज इतना ज्यादा मत कीजिए। दिस इज द सीक्रेट विलन ऑफ योर परफेक्ट ग्रामर स्कोर। बहुत से स्टूडेंट हर सेंटेंस में अबाउट बोल देते हैं। द ग्राफ शोज अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, द स्पीकर टॉक्स अबाउट द क्लाइमेट चेंज, आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट टू से। ये सब इनकरेक्ट है। जैसे जेके हर बात पे मिनिमम गाय बोलता था, क्वर्की लगता है बट टेक्निकली इनकरेक्ट है। पीडीई में आपको प्रॉपर ग्रामर की जरूरत है। एक सिंपल रूल याद रखिए, सर्टेन वर्ब्स के बाद अबाउट आता है, सर्टेन के बाद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, टॉक अबाउट, थिंक अबाउट, वरी अबाउट करेक्ट है। डिस्क्राइब अबाउट, इलस्ट्रेट अबाउट, शो अबाउट इनकरेक्ट है। और हाँ, टेंसेस का करेक्ट यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो बीच में पास्ट टेंस में स्विच नहीं करना। कंसिस्टेंसी इज द की। फिफ्थ पॉइंट, फॉल्स स्टार्ट्स, रिपीटेशंस एंड हेजिटेशंस। इमेजिन कीजिए आपको इंपॉर्टेंट स्पीच दे रहे हैं और बार बार रुक रुक के आई मीन, एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से वाज बोलते जा रहे हैं। कितना प्रोफेशनल लगेगा? बिल्कुल नहीं। पीटीई में फॉल्स स्टार्ट्स यानी कि सेंटेंस शुरू करना फिर बीच में रोककर न्यू सेंटेंस शुरू करना, ये आपके स्पीकिंग स्कोर्स को नेगेटिव इफेक्ट करता है। सेम गोज फॉर रिपीटेशंस और हेजिटेशन। इट्स लाइक दैट
Scene from English English, where Sridevi's character struggles in the coffee shop. चीज हाँ चीज स्वीट लग रहा था ना, बट वो मूवी थी. पीटी रियलिटी है जहां मार्क्स कट जाएंगे. प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन. स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रिकॉर्ड योरसेल्फ, जॉइन स्पीकिंग क्लब्स. कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है. 6. लंबे पॉजेस. 3 सेकंड रूल. पीटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो बहुत कम लोग जानते हैं. If you are silent for 3 seconds during the speaking module, the microphone automatically switches off. फिर चाहे आप जितना भी बोलिए, कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा. अगर आपको आंसर नहीं पता या वर्ड याद नहीं आ रहा, तो भी कुछ तो बोलते रहिए. You can use your phrases like moving on to the next point or additionally to give yourself thinking time without being silent. किसी को बताना मत दीजिए. Summarize written text में multiple sentences. प्लीज याद रखो, समराइज रिटन टेक्स्ट में सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है. बहुत से स्टूडेंट मल्टीपल सेंटेंसेस लिख देते हैं और फिर बोलते हैं मेरे स्कोर कम क्यों आए. दिस इज लाइक दैट फेमस डायलॉग फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर. साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे. बट मैं कहती हूँ जब तक इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे, लोग पीटीई में मिस्टेक करते रहेंगे. रिमेंबर, समराइज रिटन टेक्स्ट में एक ही सेंटेंस होना चाहिए जो कैपिटल लेटर से शुरू हो और फुल स्टॉप पे खत्म. यस, यू कैन यूज सेमीकोलन्स और कॉमास, कनेक्टिंग वर्ड्स, बट अल्टीमेटली इट शुड बी वन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. लेकिन समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आप मल्टीपल सेंटेंसेस लिख सकते हैं. कंफ्यूज मत कीजिए इन दोनों टास्क को. 8. वर्ड लिमिट का ध्यान ना रखना. वर्ड लिमिट को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है. ऐसे में 200 से 300 वर्ड्स के बीच में लिखना है. कम लिखोगे तो भी मार्क्स कटेंगे, ज्यादा लिखोगे तो भी मार्क्स कटेंगे. याद है तारे जमीन पर, उसमें ईशान इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता था, गलत चीजें करता था, क्यूट लगता था मूवी में, लेकिन पीटी स्कोर क्यूट नहीं लगेगा. मेंटेन अ हैबिट ऑफ कॉन्स्टेंटली कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर वर्ड काउंट. समराइज रिटन टेक्स्ट में 5 to 75 वर्ड्स और ऐसे में 200 to 300 वर्ड्स. इससे ज्यादा या कम नहीं लिखना है. 9. इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज. ओए, व्हाट अप, द ग्राफ इज लिट, शोइंग मैड ग्रोथ इन द इकोनॉमी, यो. अगर आप ऐसे लिखेंगे या बोलेंगे तो पीटीई में फेल होना पक्का है. पीटीई एकेडमिक टेस्ट है, एकेडमिक बीइंग द की वर्ड. आपको फॉर्मल एकेडमिक लैंग्वेज यूज करनी है. ये कोई व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन नहीं है दोस्तों के साथ. ये वैसा ही है जैसे आप फॉर्मल डिनर पे जीन्स और टी शर्ट पहन कर जाओ. इनअप्रोप्रिएट. अवॉइड ऑल द स्लैंग वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, डोंट, कांट एक्सेट्रा और कैजुअल एक्सप्रेशंस. इंस्टेड यूज प्रॉपर एकेडमिक वोकैबुलरी एंड फॉर्मल एक्सप्रेशंस. 10th. स्पीकिंग इन बिटवीन ब्रेक्स. कुछ स्टूडेंट स्पीकिंग सेक्शंस के ब्रेक में भी बोलते रहते हैं या क्वेश्चन के बीच में कमेंट करते हैं, जैसे ओ गॉड ये तो डिफिकल्ट है और नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास में टीचर के सामने विस्पर करना. टीचर को लगता है तुम अनअटेंटिव हो. पीटी सिस्टम भी आपको मार्क डाउन कर देगा. सिर्फ तब बोलो जब माइक्रोफोन ऑन हो, ग्रीन बार दिखाई दे तब ही बोलो, वरना चुप रहो. सिंपल रूल है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन वाइज स्पेसिफिक मिस्टेक्स को अवॉइड. स्पीकिंग सेक्शन मिस्टेक्स. देखो, स्पीकिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक है मिस्टेक के बाद रुक जाना और करेक्ट करने की कोशिश करना. रिमेंबर, पीटीई में परफेक्शनिज्म इज नॉट द की. अगर आपने कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस किया है, जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन. डू नॉट टर्न अराउंड एंड ट्राई टू करेक्ट इट. इट विल ओनली मेक इट वर्स. योर एक्सेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. चाहे आप इंडियन एक्सेंट में बोलो, अमेरिकन या ब्रिटिश, कोई फर्क नहीं पड़ता. इम्पॉर्टेंट इज क्लैरिटी, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. जैसे इरफान खान, I was never able to thank my father for all I learned from him. उन्होंने कभी अपने एक्सेंट को चेंज करने की कोशिश नहीं की, बट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला बिकॉज ऑफ हिज क्लियर डिलीवरी. डिस्क्राइब में जो रीटल लेक्चर में बहुत से स्टूडेंट बस सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन देते हैं. आपको ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, इम्प्लीकेशंस, कंक्लूजन्स, इन सब के बारे में बात करनी है. ग्राफ में सिर्फ दिस ग्राफ शोज पॉपुलेशन ग्रोथ कहना काफी नहीं है, आपको ट्रेंड्स बताने हैं. The population shows a steady increase from 1990 to 2000, followed by a sharp decline in 2005.
Do not give partial answers in short answer questions. अगर क्वेश्चन है what do you call a place where books are kept, तो सिर्फ लाइब्रेरी आंसर दीजिए, ना कि a library is a place. कंप्लीट आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ प्रिसाइज आंसर चाहिए. राइटिंग सेक्शन मिस्टेक्स. राइटिंग में स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर पे एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए. वन कॉमन मिस्टेक इज नॉट प्रूफ रीडिंग. रिजर्व योर लास्ट 1 to 2 minutes टू प्रूफ रीड. समराइज रिटन टेक्स्ट में एक ही सेंटेंस लिखना है. आउटसाइड इंफॉर्मेशन ऐड मत कीजिए, जो पैसेज में है सिर्फ वही लिखना है. अपना पर्सनल ओपिनियन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना मार्क्स डिक्रीज करेगा. वर्ड रिपीटेशन अवॉइड कीजिए. यूज सिनोनिम और पैराफ्रेजिंग. फॉर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट की जगह सिग्निफिकेंट, क्रूशियल, एसेंशियल यूज कर सकते हैं. रीडिंग सेक्शन मिस्टेक्स. रीडिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक है गेटिंग स्टक ऑन अननोन वर्ड्स. आपको हर वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, बट कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए. जैसे शर्लॉक होम्स कॉन्टेक्स्ट क्लूज से मिस्ट्री सॉल्व करता है, वैसे ही आप अननोन वर्ड्स का मीनिंग फिगर आउट कर सकते हैं. मल्टीपल चॉइस. चूज मल्टीपल आंसर्स में ध्यान रखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग है. अगर अनश्योर है देन डू नॉट गो विद द जय माता दी, ये सही है. इट डजंट वर्क लाइक दैट. फिल इन द ब्लैंक्स में एलिमिनेशन ट्रिक. ग्रामेटिकली इनकरेक्ट या कॉन्टेक्चुअल इलॉजिकल ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट कीजिए. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पैसेज पहले रीड करने की मिस्टेक मत कीजिए. क्वेश्चन पहले पढ़िए, फिर टारगेटेड या सिलेक्टिव रीडिंग कीजिए. दिस सेव्स टाइम. लिसनिंग सेक्शन मिस्टेक्स. लिसनिंग में रिकॉर्डिंग सिर्फ एक बार प्ले होगी, सो फोकस इज क्रूशियल. अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और दिमाग में उर्वशी रौटेला का डेलुलुलु फेस चल रहा है, तो आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर देंगे. वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, स्पेशली समराइज स्पोकन टेक्स्ट में, जहां 50 to 70 वर्ड्स के बीच ही लिखना है. टाइम रिमेनिंग इंडिकेटर को रेगुलर चेक करते रहिए. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. डू नॉट ट्राई टू डू रीडिंग एंड लिसनिंग साइमल्टेनियसली इन द हाईलाइट करेक्ट समरी पार्ट. पहले ध्यान से सुनिए, फिर ऑप्शंस पढ़िए. नोट टेकिंग इंपॉर्टेंट है, बट वर्ड बाय वर्ड नोट्स लेने की कोशिश मत कीजिए. सिर्फ की पॉइंट्स, डेट्स, नेम्स और नंबर्स नोट कीजिए. क्लोजिंग टिप्स. दोस्तों याद रखिए, पीटीई में सक्सेस पाने के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजिक अप्रोच दोनों जरूरी हैं. प्रैक्टिसिंग ब्लाइंडली इज नॉट इनफ एंड एप्रोप्रिएट. आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचाननी होंगी और टारगेटेड प्रैक्टिस करनी होगी. और हाँ, स्ट्रेस मत लो, इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस टेरिबली. पीटीई में कॉन्फिडेंस रखोगे तो हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वॉन. विजुअलाइज सक्सेस, पॉजिटिव रहिए और अपनी प्रिपरेशंस पे भरोसा रखिए. मैं आपको एक लास्ट टिप देना चाहती हूँ. रियल एग्जाम से पहले टेस्ट सेंटर विजिट करना ना भूलिए. एनवायरनमेंट से फेमिलियर होना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम डे पे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन कर जाइए. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to our channel. Tell us about your routine in the comment section. Practice करते रहिए और इन common mistakes से बचते रहिए. Thank you so much for watching. Bye bye.